नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 अव्यव। अव्यव को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम आपको आज बताएंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इस अव्यव में हम बड़े ब्रैकेट में कुछ संख्याओं को लिखते हैं और उन संख्याओं को लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। तो जो पंक्तियों की संख्या होती है और स्तंभ की संख्या होती है उसको हम एक कोट के रूप में लिखते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि उसमें 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ है तो उसको हम क्या लिखेंगे, अव्यव की कोट 3 × 4 होगी। तो चलते हैं, हम व्हाइट बोर्ड में प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते हुए चलते हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन इसमें लिखेंगे, बुक से पहला क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अव्यव ए इज इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1 - 5 और 17, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में क्या कह रहा है, अव्यव की कोटि, अव्यव की कोटि। सेकंड हमारा है अव्यव की संख्या, अव्यव की संख्या, संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। फिर उसके बाद हमको थर्ड दिया गया है, थर्ड इसमें दिया गया है अवयव, इसमें दिया गया है अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 है। क्लियर। अब इसी को हमको हल करना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, देखिए ये जो हमारा अव्यव दिया गया है इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें पंक्ति कितना है। देखिए ये जो संख्या है इसी को हम क्या कहते हैं, पंक्ति। तो ए हमारा फर्स्ट पंक्ति हो गया, ए हमारा सेकंड, ए हमारा थर्ड, और ए है जो इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में कॉलम। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्तंभ। तो ए हमारा क्या हो गया, स्तंभ, ध्यान देना। और ए हमारा क्या हो गया, पंक्ति। ए स्तंभ हो गया, पंक्ति। जैसे हम आपसे पूछे, देखिए इसमें जो पहला आंसर है ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला, तो यहाँ पर लिखेंगे अव्यव की कोटि। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अव्यव की कोटि, अव्यव की कोटि 3 × 4 है। क्योंकि 3 पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 पंक्ति तथा 4 स्तंभ है। कितने, 3 पंक्ति तथा 4 स्तंभ है। समझ में आया। तो ए हमारा हो गया पहला आंसर। इस क्वेश्चन में पहला जो विकल्प था उसका ही आंसर है। अब सेकंड में आते हैं कि अव्यव की संख्या कितनी है। ध्यान देना, अव्यव की संख्या का मतलब इसके अंदर जो है वो कितने अवयव हैं, ध्यान देना। तो इसका मतलब कि अव्यव की, अब यहाँ पर जो हम सेकंड लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अव्यव, अव्यव की कोटि, अव्यव की कोटि 3 × 4 है। इसलिए अवयव की संख्या या अव्यव में अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो कितना हो जाएगा, 12 है। समझ में आया। इसका मतलब इसमें जो
स्तंभ, कॉलम और पंक्ति जो दिए गए हैं उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जितना भी संख्या हमको प्राप्त होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, अवयव की अवयव। ध्यान देना, अवयव अवयव इसी को हम तत्व भी कह सकते हैं। ध्यान देना, समझ में आया क्लियर। अब आते हैं हम तीसरे ऑप्शन पे, बहुत ही इजी है, ध्यान देना। देखिए इसमें कह रहा है अवयव A13, A21, A33, A24, A23 मतलब 23। अब इसमें देखिए जैसे हम इसको किससे व्यक्त करेंगे 11 से, इसको किससे व्यक्त करेंगे 12, इसको किससे व्यक्त करेंगे 13 और इसको किससे व्यक्त करेंगे 14। उसी प्रकार इसको हम 21, इसको हम किससे व्यक्त करेंगे 22, इसको हम किससे व्यक्त करेंगे 23, इसको हम 24। A31 इसको हम किससे व्यक्त करेंगे 32, इसको किससे व्यक्त करेंगे 33, इसको किससे व्यक्त करेंगे 34। समझ में आया। अब इसमें देखिए A13, 13 का मतलब A जो संख्या है A हमारा किस पे है A13, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे A13 इज इक्वल टू 19। फिर उसके बाद क्या कह रहा है A21, तो A21 बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 35। फिर उसके बाद फिर क्या कहें A33, A33, तो A33 बराबर कितना हो जाएगा -5। फिर उसके बाद A24, तो A24 कितना हो जाएगा 12 और A23, तो A23 बराबर कितना हो जाएगा 5/2। समझ में आया। तो ए इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका अवयव है लेसन 12 में, लेसन 3 जो अवयव है A3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने हल किया बहुत ही आसान विषय। इसको खूब बढ़िया से आप समझना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको खूब बेहतर तरीके से आप एक दो बार रिवीजन करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम अवयव में पंक्ति और स्तंभ देखेंगे, उसी पंक्ति और स्तंभ के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में इसमें यदि अवयव में, इसमें दे रहा है किसी अवयव में 24 अवयव है, अवयव हैं। ध्यान देना 24 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसके 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी। यदि हम शॉर्टकट में क्वेश्चन को लिख रहे हैं 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, क्या होंगी। समझ में आया। अब इसमें ध्यान दीजिए इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो जब इसमें हम हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यदि 24 अवयव हो तो इसमें कोटि इस प्रकार होंगे, इस प्रकार होंगे। अब ध्यान देखिए जो हमारा 24 है, अगर इसको जैसे मानोगे कि इसमें कोई भी संख्या यमन के रूप में लिखा जा सकता है तो उसकी संभव कोटियां यमन होंगी ना, तो उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए हम बहुत शॉर्टकट में बताएं, यदि इसकी 24 अवयव हो तो इसको कोटि इस प्रकार होंगी। कैसे, जैसे आपका 24 है तो A24 किससे विभाजित होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 24 × 1, फिर हम क्या लिखेंगे 6 × 4, फिर हम क्या लिखेंगे 3 इसका 8 लिखेंगे 8 जो, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे 12 × 2। समझ में आया। फिर उसके बाद अब इसी को हम लिख सकते हैं 2 × 12 लिख ना, इसी को हम रिपीट व्युत्क्रम लिख दीजिए
8 मल्टीप्ले क्या लिखेंगे 3, 4 मल्टीप्ले 6 और 1 मल्टीप्ले 24। समझ में आया? तो हम इसको इस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम इसको लिखेंगे, इसी प्रकार से जो हमारा 13 अवयव है इसी को हम इसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए 13 जो होता है वो एक विषम संख्या है, तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 1 और तथा 1 मल्टीप्लाई 13 होंगे। इसका भी आंसर हमने लिख दिया। तो अगर किसी, देखिए अवयव का मतलब होता है तत्व, उस अवयव में कितने अवयव है, कितने तत्व, मतलब जो संख्या है वो कितने हैं। देखिए जो संख्या और अंक में क्या फर्क होता है, अंक का मतलब होता है जैसे 0 से लेकर 9 तक के बीच में जो भी हम संख्या लिखते हैं उसको अंक कहते हैं। और यही संख्या का जैसे हम 12 लिखेंगे तो 12 एक अंक नहीं होगा, 12 एक संख्या होगा, ध्यान देना। तो जब हम 2 या 2 से अधिक अंक को एक साथ एक रूप में लिखते हैं तो वह संख्या के रूप में हो जाता है। इस डिफिनेशन को भी आप ध्यान देना। तो अब हम चलते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम इसी के प्रकार है, जैसे हमने इसको हल किया उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप अपने अनुसार हल करना और सेम इसी के अकॉर्डिंग हल करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको सबसे पहले हम डस्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान इससे हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों खूब बढ़िया से इसको अध्ययन करना, जितना हो सके अधिक से अधिक आप अपने घर बैठ के खूब बढ़िया से आप अध्ययन कीजिए, पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और अपने अपने जीवन को एक सफल बनाइए। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको समाज में, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको समाज में एक विनम्रता और सद्भावना का परिचय देता है। तो इसीलिए आप अधिक से अधिक मेहनत करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए 3 मल्टीप्ले 4 अवयव ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित है। समझ में आया? पहला, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। सेकेंड में ए आई जे बराबर आई अपान जे। क्वेश्चन नंबर 3 में ए आई जे बराबर आई प्लस 2j ब्रैकेट होल स्क्वायर अपान 2। समझ में आया? अब इसमें देखिए हम आपको इसकी रचना कीजिए, 2 अवयव इसमें कह रहा है। देखिए सबसे पहले जो इसमें 3 मल्टीप्ले 4 है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मल्टीप्ले 2 है, सॉरी इसमें 2 मल्टीप्ले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का उतार दिया। देखिए 2 मल्टीप्ले 2 अवयव में ए जे, ध्यान देना। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे दिया है 2 मल्टीप्ले 2 अवयव, मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं अवयव। तब ए इज इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में 11, 12, 21 और 22। समझ में आया? ये हमारा है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जब हम देखिए इसमें 2 मल्टीप्ले 2 अवयव, इसका मतलब कि 2 स्तंभ हो गए और 2 पंक्तियां हो गई, इसी को हमको हल करना है। देखिए अब इसमें दे रहा है चूंकि
ए बराबर दे रहा है कैपिटल ए बराबर AIJ। समझ में आया? अब इसमें जब हम पहला ऑप्शन हल करेंगे कौन सा 11 A11 यहाँ पर इसलिए लिख दीजिए, यहाँ पर ए पहला ऑप्शन में A11 समझ में इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर AIJ ध्यान देना और A11 हम हल कर रहे हैं तो यहाँ पर I के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 और J के स्थान पे 1, तो ए हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 अपान 2 समझ में 2 आ गया। फिर इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे A12 देखिए I के स्थान पे 1 2 लिखेंगे अपान 3 होल स्क्वायर 2 + 1 3 3 त्रिका 9 9 अपान 2 क्या लिखेंगे 9 अपान 2। ये आपका विभाजित होगा नहीं, दशमलव में आप मत लिखना, ध्यान देना जो अवयव के अंदर रहते हैं उसको दशमलव में मत लिखना। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे A13, तो A13 पे हम क्या नहीं A13 नहीं है A21 में भी I के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2 2 1 3 3 त्रिका 9 9 अपान 2 फिर क्या लिखेंगे A21 2 + 2 4 का होल स्क्वायर समझ में आया 16, इसका कितना हो जाएगा आंसर 8। अब यहाँ लिखेंगे अतः A इज इक्वल टू हमको कितना प्राप्त हो जाएगा A बराबर यहाँ पर लिखेंगे 2 9 अपान 2 9 अपान 2 और 8 समझ में आया। तो ए इसकी अब इसी प्रकार आप इसको भी हल करना, फिर इसी प्रकार आप इसको भी हल करना, सेम टू सेम यही प्रोसेस यही I और J जो आपको दिया गया है उसी के स्थान पे उसी के मान को आपको रखना है। हमको आशा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल करेंगे और इसको रिवीजन करना, मैथ बार बार आपको रिवीजन करने से मैथ बहुत ही आसान हो जाता है।